प्रदेश सचिवालय में हुई कृषि विभाग की बैठक। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ठोस कदम उठाने के दिए निर्देश। बैठक को लेकर कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने जानकारी साझा करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। इसके जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे और जो हमारी मंडियों के चेयरपर्सन्स थे और इस तरह से हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एमडी सेक्रेटरीज वगैरह बुलाए थे, डायरेक्टर वगैरह। तो एक तो हमने सारे डिपार्टमेंट का रिव्यू किया है। एग्रीकल्चर में जो भी स्कीमें चल रही हैं उनको उनका जो है फीडबैक फील्ड में कैसा है और कौन कौन सी स्कीम है जो 80-10 के बीच में चल रही हैं, जो भारत सरकार का पैसा होता है, और कौन सी स्टेट की स्कीम्स हैं जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर को पैसा देते हैं। उनका एक रिव्यू मीटिंग जो है वो हमने की है। और उस रिव्यू मीटिंग में जो खास करके जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ, उसको भी हमने रिव्यू किया है और हमने एक परफॉर्मेंस बना के दी है जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वहाँ के सोसाइटी हो, वो कोई ऑर्गेनिक खेती करता है, प्राकृतिक खेती करता है, तो उसकी पहले रजिस्ट्रेशन होगी और वो पोर्टल्स के ऊपर आएगा, लैंड होल्डिंग कितनी होगी और उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी और क्या वो नेचुरल खेती की प्रैक्टिसेस को, उनके जो पैरामीटर्स उनको क्वालिफाई करता है। और इसमें ये भी देखा जाएगा कि नेचुरल खेती की तरफ तो वही आदमी आएगा जो गाय भैंस रखता होगा, तो उसके साथ भी उसको अटैच किया गया है। और इस बार हमने जो प्रोक्योरमेंट की थी, पीछे मेज़ की प्रोक्योरमेंट हमने 30 रुपये किलो के हिसाब से की थी, जबकि मेज़ का जो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस थी वो 900 रुपये और 1000 रुपया है मार्केट में प्रति क्विंटल। और हमने जो है वो 3000 रुपया प्रति क्विंटल लिए, 30 रुपये किलो। इस बार हम जो है वो किसानों से 60 रुपये किलो जो है वो गंदम लेंगे। अभी फसल गंदम की निकली है और जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है वो उसको परचेज़ करेगा, लोगों को पैसा देगा और उसको आगे लेकर के हम उसकी प्रोसेसिंग कराएंगे। ऊपर ओवरहेड चार्जेस वगैरह तो हमें 100 रुपये किलो के हिसाब से जो पड़ेगी। चाहते हैं कि जो लोग पोर्टल्स में जुड़े हैं, जैका में जुड़े हैं, सेवा में जुड़े हैं, एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, हमने सभी एजेंसियां जो हैं वो ब्लॉक लेवल के ऊपर परफॉर्मा बना है उसको वो भरेंगी और उनको हमने 15 मई से लेके 15 जून तक स्पेसिफिक टाइम दिया है। अभी कैसा रिस्पांस मिल रहा है जो खरीद अभी शुरू की है? जो उसके भी जो हमने आइडेंटिफाई पहले किए थे उनसे हम परचेज़ कर रहे हैं। उसमें देखेंगे कि कितने क्विंटल जो है वो हमारे, तो इसका पूरा आंकड़ा 15 जून तक आ जाएगा। फिर हम कहा कि एक स्पेसिफिक हमारा अफसर जो है वो मार्केटिंग लिंकेजेस के साथ जुड़ा होना चाहिए ताकि जो चीज़ हम मार्केट में फ्लोट करें वो एक्सेप्टेबल भी हो और लोग उसको लें भी। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है और परफॉर्मेंस उनको हमने कहा कि बना के दीजिए और जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसको भी इसके साथ टाई अप किया। सारी एजेंसियां काम करेंगी और फिर हम कंसोलिडेशन करेंगे। अब तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो बड़े हाइपोथेटिक हैं कि 2 लाख किसान जो है वो खेतीबाड़ी करता है, नेचुरल फार्मिंग करता है। इतना किसान ही नहीं है जो खेतीबाड़ी करता हो 2 लाख। तो हमने कहा कि अब 2 लाख में कितने लोग हैं जो नॉर्म्स को क्वालिफाई करते हैं, तो वो कहते हैं 5000 जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं। तो मैं कहा आप कैसे, फिर 2 लाख को कैसे आप कर रहे हो? अगर वो नॉर्म्स को क्वालिफाई नहीं करता तो फिर वो तो हमारे पोर्टल्स में आ नहीं सकता है कि वो नेचुरल खेती नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ दूसरा मैन्योरिंग वगैरह भी यूज़ करता है। तो इसलिए हम स्पेसिफिक जब इस काम को चलाएंगे तो हम फिर आउटपुट भी देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आउटपुट बढ़ रही है या कम हो रही है।
ऐसा ना हो कि हम नेचुरल खेती की बात करते रहे और कल को लोगों को पूरा अनाज भी खाने को ना मिले। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी हैं। पहले ये कंपोनेंट जो था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था। इस बार भारत सरकार भी इस ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है वो 40 करोड़ के लगभग पैसा दे रही है। अभी तक हमारे 17 करोड़ ही है। इसको भी हम आगे ले जाने के, तो ये काफ़ी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हुई है। और अब ये भी मुझे आदेश दिया गया कि आपने जो है वो टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करना है। तो मैंने कह दिया कि हम इसकी पूरी क्वार्टरली रिव्यू करेंगे। तो अब आपकी खरीफ की आ रही है, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग कि कितने खरीफ में आना चाहिए। इसमें जो ने ये कहा कि जो चीज़ हम पैदा करते हैं उसकी मार्केटिंग लिंकेजेस भी होनी चाहिए। एग्री डिपार्टमेंट को ये ड्यूटी दी गई है कि आप फील्ड में कोई भी चीज़ जो हम लेते हैं नेचुरल फार्मिंग के रूप में, उसको हम इसकी मार्केटिंग जो है उसकी जो है वो लिंकेज जो है वो मार्केट के साथ हो। जैसे मेज़ की लिंकेजेस थी वो कॉर्न फ्लेक्स वगैरह बनाने के लिए, और कॉर्न का जो है वो तेल भी निकलता है, कॉर्न के जो है वो ग्लूकोज भी बनता है, कॉर्न के मल्टीफेरियस यूजेस हैं। तो उसके उन इंडस्ट्री के साथ हमारी लिंकेजेस हो ताकि हम जो प्रोडक्शन पैदा करें वो कम से कम उनको हम बेचें। पिछली बार हमारे पास जो मक्की बची थी उसको हमने कुछ इस प्रकार के जो कॉर्न के वेस्ट इंडस्ट्रीज़ लगी उनको हमने दिया और कुछ को हमने फीड में दिया। तो हमने कहा कि अगर मान लो कि हम उससे कोई प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं लेकिन ऐट पार भी हो जाते हैं, तब भी हमारी सक्सेस स्टोरी है कि हमने ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। अभी हम गंदम खरीद रहे हैं, गंदम की भी हम मार्केटिंग लिंकेजेस करेंगे, जिससे चोकर बनती है, उससे आटा भी बनेगा, मैदा भी बनेगा, और उसका एक ट्रेडमार्क होगा कि ये नेचुरल है और जो सारे नॉर्म्स को क्वालिफाई करेगा तो उसको यूनिवर्सिटीज़ में टेस्टिंग वगैरह जो है उसकी होगी। और हम चलो वो तो उनकी अपनी सोच है, उन्होंने अपनी कुछ स्टेटमेंट दी, लेकिन जो कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो जो हमारे इंडस वैली वाटर ट्रीटी हुई उसमें 80 से 90% पानी जो था वो इंडस का, चनाब का पाकिस्तान को गया, और जो बाकी हमारी कैचमेंट एरियाज़ थे जिसमें ब्यास है, सतलुज है, रावी है, इसका पानी हिंदुस्तान को, और उसका डाउन स्ट्रीम पानी जो है वो पाकिस्तान को ही जाता है। अब वो जब बरसात होगी तो हमारे पूरे डैम जो हैं वो लबालब हो जाते हैं, तो हमें अपने गेट्स खोलना पड़ते हैं। आप देखिए कि ब्यास में पिछली बार कितना पानी है, ब्यास सतलुज का पानी, तो ये पानी आगे जाकर के हरी के पत्तन में इकट्ठा हो जाता है और वो नहरों में चला जाता है, लेकिन नहरें भी उसको नहीं बरसात में समा सकती, वो भी पाकिस्तान में। चाहे झेलम का पानी है, चाहे इंडस का, बहुत सारा पाकिस्तान को। तो ये ठीक है कि टेम्परेरी तो हम किसी को कह सकते हैं, लेकिन कहीं, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ों से तो अच्छा होता है कि ओवर द टेबल बैठ कर के बातचीत होनी। और हमारी कांग्रेस पार्टी का भी मत ये है कि कोई भी झगड़े हैं उनको हम बैठ कर सुलह सुलह से टेबल के बैठ के चंद्र कुमार का भी हमने ये कहा कि हम हल्दी का बीज हम यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास 3-4 प्रकार वैरायटी की हल्दी है, पर जिसका जो है वो ज़्यादा जो उसमें होता है उसको ही हम प्रेफर करेंगे, जो 3 से 4-5% के बीच में होता है। तो कुछ बीज तो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया। हमने कहा कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके पास भी बीज होता है, उनका राइजोम लीजिए आप और उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगली बार जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लोग जो हैं उन वो बीज भी प्रोवाइड करेंगे। क्या जितना
ये एमएसपी दिया जा रहा है। हमारा हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो इतनी बड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ऑर्गेनिक खेती में दे रहा है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आज किसान को 24 से 25 हज़ार रुपया पर क्विंटल जो है वो गंदम, मैंने खुद अपनी गंदम 25 हज़ार रुपया क्विंटल बेची है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार जो देती है वो तो भी बहुत कम है, जबकि ऑर्गेनिक के लिए हम 60 रुपये यानी कि 60 हज़ार रुपया 60 रुपये क्विंटल के हिसाब से 6 हज़ार हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये डाटा जो है वो और बढ़ेगा। और हमारा मतलब हमारा कमर्शियल सेक्टर नहीं है, हम वी वांट टू इंक्रीज को जो फार्मर्स की वित्तीय स्थिति है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर। अगर हम एट पार भी हो जाएंगे तब भी हमने कहा कि हमारी जो है दिस इज सक्सेस स्टोरी। इस बार आया जो हमारे पास पहले मेज़ आई उसकी लगभग सारी डिस्पोजल हमने कर दी है। कुछ हमने आटा बेचा है, कुछ हमने इंडस्ट्रीज़ को किया है, कुछ हमने फीड दी है। अभी जो हमने इसके ऊपर हल्दी के ऊपर जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने कहा कि मार्केट लिंकेजेस होनी चाहिए। जो कच्ची हल्दी होती है इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जा सकती है। जो हिमालयन की जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें ज़्यादा हल्दी का मिश्रण है, तो उनके साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं कि वो किस कॉस्ट के ऊपर हमारे से लेंगे। तो मार्केटिंग लिंकेजेस जो हैं वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्पेसिफिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और उसको हमने कहा कि आप मार्केट लिंकेजेस करिए कि हम कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री को कितना दे सकते हैं, हम जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को कितना दे सकते हैं, इस प्रकार की।